तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Let x1 y1 be the root of the equation this, and x2 y2 be the root of the equation that equation, and x3 y3 be the root of the equation that equation. Then the 3 point, that mean a b c, where a is the coordinate of a b c respectively x1 y1 x2 y2 and x3 y3. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 1 होगा. ठीक है, x1 y1. देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले ये, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को एक बोल दो. यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, ये इसको 2 बोल दो, और यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको 3 बोल दो. देखो, ये तो x1 y1 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसके लिए x1 प्लस x1 प्लस y1 क्या होगा. देखो, x1 प्लस y1 क्या होगा, इसका जो साम होगा ना, वो तो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, माइनस ऑफ b होगा ना. अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक समझ लेते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब इसका जो दोनों रूट्स अल्फा बीटा हो ना, तो इसका अल्फा प्लस बीटा, बाय द रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट और कोफिशिएंट से जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है. तो इसका हेल्प से देखो, ये तो एक्स वन वाई और रूट है ना, तो इसका जो साम है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1. तो इस तरफ से यहाँ पर देखो सेकंड वाला जो इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन से, ये तो एक इक्वेशन से हम ले लिया, और जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसका जो रूट से यहाँ पर तो बोल दिया x2 y2 है, तो इसके लिए x2 प्लस y2 क्या होगा. देखो, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज यहाँ पर तो 24 है, बाई इसका बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 है, तो इसके लिए ये आया -8. और जो तीसरी, ये तो दूसरी वाला इक्वेशन से हम ले लिया, और जो तीसरी वाला इक्वेशन है ना, यहाँ पर तो बोल दिया x3 और y3 बी द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन. सो यहाँ पर जो सम होगा ना, x3 प्लस y3 क्या होगा. देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस x का कोफिशिएंट मतलब 7/2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बाई 9, तो यहाँ पर भी -8 है. अब देखो, अब एक चीज को समझ लो. यहाँ पर तो पॉइंट ए बी सी, ए का पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट वो है x1 y1, और बी का जो पॉइंट द कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, और तीसरी पॉइंट जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x3 y3. अब देखो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को ले लो, और यहाँ पर लिख लो x1, यहाँ पर लिख लो y1, यहाँ पर लिख लो 1. दूसरी वाला यहाँ पर x2 y2 1 और x3 y3 1. ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हाफ ऑफ दिस क्या होगा, ये जो ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना, इसका एरिया होगा. ठीक है, देखो इसका एरिया है, तो हमें लिख दिया यहाँ पर ए बी सी एरिया. हम अब क्या करें, ए बी सी का जो एरिया है ना, उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं. तो देखो, यहाँ पर एक ऑपरेशन को डाल दो. यहाँ पर जो ऑपरेशन को डाल दिया मैंने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या क्या कर दिया. देखो, मतलब C2 डैश इक्वल्स टू C2 प्लस C1. समझ लिया ना, मतलब C2 डैश एक न्यू कॉलम हम बनाएंगे, किस तरफ से, C2 और मतलब सेकेंड कॉलम और जो फर्स्ट कॉलम है उसको जोड़कर. ठीक है, मतलब ये तो फर्स्ट कॉलम कुछ भी नहीं चेंज है, तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, और दूसरी जो कॉलम है ना, मतलब सेकेंड कॉलम है, उसको हम न्यूली फॉर्म करते हैं. इसके लिए इसको जोड़कर फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को, तो x1 y1, यहाँ पर x2 y2, और यहाँ पर x2 मतलब x3 y3. ठीक है ना, और यहाँ पर तो 1 1 है. तो देखो, अब देखो, अब आया यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल. देखो, यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू क्या है, देखो -8 है, तो यहाँ पर इसको डाल दो. फर्स्ट कॉलम तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, -8 है, इसका वैल्यू -8 है, और इसका वैल्यू -8 है. यहाँ पर तो 1 1 है ना. आप देखो यहाँ पर सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लो -8, तो यहाँ पर जो आएगा ना, x1 x2 x3, और यहाँ पर आएगा 1 1 1, यहाँ पर आएगा 1 1 1. तो देखो दोनों कॉलम तो सेम है. इसके लिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा. और देखो यहाँ पर मैंने हाफ छोड़ दिया, इसको हाफ लिख दो, यहाँ पर इसको हाफ लिख दो, यहाँ पर इंटू हाफ लिख दो,
तो हाफ है और नहीं है, तो इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, बिकॉज ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 है। तो इस पर क्या समझ आती है? देखो, सबसे पहले ये जो तीनों जो यहाँ पर पॉइंट थे ना, हम तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बना लिया, और ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 0, मतलब ये चारों ये जो तीनों पॉइंट है ना, एक ही लाइन पर है। इसके लिए तो ये इसका जो एरिया निकला है इसको 0 हुआ ना, तो मतलब ये एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट, मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों पॉइंट, ठीक है। तो मतलब तीनों पॉइंट ये एक ही लाइन पर है, तो इसके लिए ये तो सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते तीनों पॉइंट से, मतलब ये कैन नॉट लाई ऑन ए सर्किल, मतलब ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई नहीं करेगा, ये ऑप्शन सही है। अब बारी आती है, फ्रॉम ए ट्राइंगल ऑफ एरिया टू स्क्वायर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करना, ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका जो ट्राइंगल, इसका जो एरिया है ना वो तो 0 है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी पर है ना, फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं है एंगल, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल ही बन नहीं पाया, तो राइट एंगल क्या बनेगी? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी पे बोला है ना, ए आर कोलिनियर है, मतलब ये सही है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट है, इसके लिए ये ऑप्शन सही हो गया। तो टोटल फाइनली जो हमारा जो आंसर है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।